ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 138। आज की मुरली का विषय है प्रीत बुद्धि की निशानियां। प्रीत बुद्धि की निशानी जो बाबा ने मुरली सुनाई थी 2 फरवरी 1972 को। सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, ये तो जानते हो। अव्यक्ति मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अव्यक्ति मिलन कब कर सकते हैं हम? अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहां तक बने हैं? अव्यक्त स्थिति में रहने वाले को सदा हर संकल्प में हर कार्य अलौकिक होता है। हर कार्य कैसा होता है? अलौकिक। ऐसा कोई संसार में नहीं करता। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोक। क्या कहा जाता है? अल्लाह लोक। टाइटल तो और भी हैं। ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। ऐसे को ही क्या कहा जाता है? प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। 2 प्रकार के होते हैं ना, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। दोनों के अनुभवी हो। एक तो होते हैं प्रीत बुद्धि और दूसरे होते हैं विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि कौन से होते हैं? जो बाप से प्रीत रखते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो है प्रीत बुद्धि। और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वो है विपरीत बुद्धि। दोनों के अनुभवी हो। इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव और विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन है? कौरव। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि विजयी बनते और कितना समय विपरीत बुद्धि होने से हार खा लेते। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? तो क्या प्रीत बुद्धि हो? तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं। अपने को भी तो देखो ना कि क्या हम इस समय प्रीत बुद्धि हैं व विपरीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि वाला
कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, प्रीत जुट नहीं सकती। क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे, बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते, कब विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं। विमुख होना मतलब बाप सम्मुख नहीं है। बाप सम्मुख होने का मतलब प्रीत बुद्धि का मतलब श्रीमत पर चलना। बाबा सामने उनके है जो उसका कहना मान रहे हैं, जो कहना नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने बाप को पीठ कर दी है ना, किसी और की तरफ मुंह फेर लिया है ना, तब तो दूसरे की श्रीमत पर चल रहे हैं ना, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे। दूसरे की मत बाबा की मत से भी श्रेष्ठ है, तभी तो उसकी मत को माना है ना। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सन्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संप्राप्ति करूं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नयन, उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलते हैं, तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो, बने हो। जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सन्मुख आते हो तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो ना, अनुभव सुनाते हो ना। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते। जिसके सम्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप दादा के सदा सम्मुख रहो
तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी। लाइन समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं वो? बाबा के सामने बैठे तो अनुभव होगा ना। तो उन्होंने किरणें दिखा दी तो कोई गलती की है क्या? तो किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी, मतलब किरणें आएंगी ना तो वास्तव में वो कोई प्रकाश की किरणें नहीं होंगी। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमें हर कार्य में सफलता मिलती जाएगी। ज्ञान सूर्य की किरणें ना चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, अपने आप आपके जीवन में चाहते हुए बिना चाहे भी। लेकिन तब जब बाप के सदा सम्मुख उनकी श्रीमत पर चले, हम उनका कहना ही नहीं मान रहे तो कहां से मिलेंगे? जो सदा बाप को सन्मुख अनुभव करते हैं उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये सदैव बाप के सम्मुख रहते हैं। जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं उन्हों की सूरत पर क्या रहता है, क्या रहता है? साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। ये भी बुद्धि की ड्रिल है, ये भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता कि वह अंतर्मुखी की झलक रहती है, और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वामान की फलक रहती। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो ऐसे सदैव ना सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे। हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा ये स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर
ये सदा स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं। अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं। अंतिम घड़ी है, ये याद रहने से ही कोई भी याद नहीं आएगा, कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बन सकेंगे? विजयी रत्न बन सकेंगे? विजयी रत्न बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, प्रीत बुद्धि बनाओ। नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय क्या होगा? कम पद पाने के अधिकारी बन, कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजयी रत्न समझते हो। कहां भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ आए हो, अभी आप कहाँ आए हो और कौन हो। संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंचते ऊंच स्थान, संगम है ऊंचते ऊंच स्थान व युग। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूं व नहीं? नहीं हूं। वह कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो, कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किसी से भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है, किसी और से प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए कि परीक्षा का समय कितना समीप है। कब समीप था? 72। गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इस प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट
फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में ये भी अनुभव करेंगे। कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप और बाप की श्रीमत, बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते। क्या करते हैं? बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का, उनको ऐसे लगता है जैसे बाप से मिले, बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते। तो जैसे आपको अपनी माँ याद आ जाए, बाप याद आ जाए, कोई भी याद आ जाए, तो याद आने से लगता है ना जैसे कि हम उनसे मिले। वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करें। विपरीत बुद्धि वाले क्या अनुभव करेंगे? सूक्ष्म सजाएं। काश उनको यही रहेगा ना, बाबा की श्रीमत पर चलते, नहीं चले, हमने अपनी मन मर्जी की, अपनी किस्मत खराब है। वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय ये आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वे एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। एक सेकंड की सजा क्या करने वाली है? अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सन्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है, ऐसे फिर उलाहना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है।
इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत ना करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता है तो 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। ये बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं, इसलिए सदा बाप के सन्मुख सदा प्रीत बुद्धि बन कर रहो। अच्छा, सदा सन्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।